स्टार्ट किया है हमारे पार्ट 2 का पहला चैप्टर, जो कि है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। और इसका फर्स्ट वाला सेशन मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया था, एप्लीकेशन के ऊपर वीडियोस रखे हुए हैं एंड आई एम श्योर कि आप लोगों ने देखा होगा। बट फिर भी मैं यहाँ पे आपको एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूं कि ये चैप्टर में होता क्या है। देखो, जब भी आप लोग कोई चीज लिखते हो और लिखने में आपको कुछ गलती हो जाती है, तो हम लोग क्या करते हैं कि रबर लेके, इरेजर लेके उसको इरेज कर देते हैं। या तो अगर आप कंप्यूटर स्क्रीन पे लिख रहे हो, डिजिटल फॉर्म में लिख रहे हो, तो हम लोग क्या करते हैं, डिलीट बटन या बैक बटन दबा के उसको ठीक कर देते हैं, उसको मिटा देते हैं। बट अकाउंट के अंदर ऐसा नहीं होता है। अकाउंट के अंदर कोई ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने में गलती हुई है, तो उस ट्रांजैक्शन को ठीक करने के लिए हमें एक और एंट्री पास करनी होती है, और उसी को कहा जाता है रेक्टिफिकेशन एंट्रीज या फिर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, जो कि हम लोग समझ रहे हैं। और यहां पे एरर्स बेसिकली दो टाइप की होती है। एक, एरर्स विच डू नॉट अफेक्ट ट्रायल बैलेंस, और दूसरा होता है एरर्स विच अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। उसमें जो पहली टाइप है, एरर्स विच डू नॉट अफेक्ट ट्रायल बैलेंस, जिसके अंदर टोटल 5 अलग अलग टाइप है। जिसके अंदर अब देखो, ये पांचों के पांचों टाइप के मैंने अलग अलग सेशन एप्लीकेशन के ऊपर रखे हुए हैं। तो आप लोग आज आगे के सेशंस भी ऑलरेडी एडवांस में देख के ही रखोगे। उसमें सबसे पहला है एरर ऑफ ओमिशन। ओमिट, ओमिशन इसका मतलब क्या होता है? ओमिट, ओमिट का मतलब क्या? भूल जाना, भूला, मतलब आप लिखना ही भूल गए हो। आपको कोई ट्रांजैक्शन है तो अकाउंट के अंदर क्या करना होता है, उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना होता है। अब आप वो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना ही भूल जाते हो, जॉनी लीवर की तरह भूल गए, तो ये आपकी एरर हुई, एरर ऑफ ओमिशन। तो देखो यहां पे क्या कहा है, व्हेन द ट्रांजैक्शन इज टोटली ओमिटेड, ओमिटेड मींस इग्नोर्ड और फॉरगॉटन टू बी रिकॉर्डेड आइदर इन जर्नल और सब्सिडियरी और इन लेजर, कहीं पे भी आप लिखना भूल गए हो, देन इट इज कंसिडर एज एरर ऑफ ओमिशन। अब एरर ऑफ ओमिशन की वजह से होगा क्या, ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा। अब मुझे कोई बता सकता है कि सर हम भूल गए हैं कोई ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, तो हमारा ट्रायल बैलेंस टैली कैसे होगा? अगर आपने वीडियो सेशन ऑलरेडी ऐप से दिखा हुआ है तो आपको पता होगा। चलिए आंसर दीजिए, मुझे अनम्यूट करके आंसर दीजिए। सर ना वो डेबिट हुआ होगा ना क्रेडिट हुआ होगा। परफेक्ट, वेरी नाइस। देखो क्या हुआ होगा, अगर हमने एरर ऑफ ओमिशन किया है, मतलब ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ही नहीं किया है, मान लेते हैं जर्नल एंट्री में ट्रांजैक्शन हम लोग रिकॉर्ड करना भूल गए, तो इसका मतलब कि ये ट्रांजैक्शन ना डेबिट हुआ होगा ना क्रेडिट हुआ होगा। तो यहां पे डेबिट और क्रेडिट दोनों इफेक्ट ही नहीं है, तो ऑब्वियस है कि वो टैली तो हो ही जाएगा। हाँ, ऐसा होता कि डेबिट साइड पे लिखा है पर क्रेडिट वाला भूल गए, या क्रेडिट साइड पे लिखा है और डेबिट वाला भूल गए, तो ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों साइड का टोटल इक्वल होना चाहिए। और जब हम कोई ट्रांजैक्शन टोटली नहीं लिखते हैं, मतलब ना डेबिट करते हैं ना ही क्रेडिट करते हैं, तो ऑब्वियस है कि ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा, बट वो अमाउंट कैसी होगी, लेस अमाउंट होगी, क्योंकि हमने डेबिट में भी अमाउंट लिखना भूल गए, क्रेडिट में भी अमाउंट लिखना भूल गए। तो जो टोटल होगा ट्रायल बैलेंस का, वो कम अमाउंट से टैली होगा। ये चीज क्लियर हुई आप लोगों को? यस और नो? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. वेरी नाइस। यस Yes, sir. अब इस एरर को दो स्टेज के ऊपर हम लोग बाइफरकेट कर सकते हैं, मतलब एरर ऑफ ओमिशन दो जगह पे, दो लेवल पे हो सकती है। पहला है ट्रांजैक्शन ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड आइदर इन जर्नल और इन सब्सिडियरी, मतलब ट्रांजैक्शन को हम लोग जर्नल में रिकॉर्ड करना भूल गए या तो सब्सिडियरी बुक में रिकॉर्ड करना भूल गए। सब्सिडियरी बुक में कौन कौन सी सब्सिडियरी बुक्स आती है, कोई 3-4 एग्जांपल? पूरा चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। Sales book, purchase book, sales return books, purchase return book. वेरी नाइस, ओके, कैश बुक वगैरह वगैरह बहुत सारे हो गए, पर 3-4 नाम मिल गए, मतलब आपको पता है फंडामेंटल्स, बेसिक चीजें। सब्सिडियरी बुक के अंदर ये परचेज, परचेज रिटर्न, सेल्स, सेल्स रिटर्न, कैश बुक, लेजर मींस जर्नल प्रॉपर, ये सारी चीजें अंदर कवर होती है। अब यहाँ पे पहला है कि कोई ट्रांजैक्शन हम लोग जर्नल या सब्सिडियरी बुक में रिकॉर्ड करना ही भूल गए, तो ये एरर रेक्टिफाई कैसे होगी? देखो, मैंने प्रीवियस में जो फर्स्ट वाला सेशन था उसके अंदर एक बहुत बढ़िया सा एग्जांपल दिया था, वो वेजिटेबल वेंडर वाला, अगर आपने देखा हो तो।
फिर से रिकॉल करवा देता हूं। आप फॉर एग्जांपल स्कूल या क्लास से या फ्रेंड के घर से वापस आ रहे हो, मम्मी ने आपको कहा था कि घर पे आते वक्त 1 किलो कॉलीफ्लावर लेके आना, और आप भूल गए, खेल खेल में या मस्ती मस्ती में आप ऐसे ही घर पे वापस आ गए, जैसा कई बार होता होगा। अब घर पे आते ही मम्मी पूछेगी कि बेटा वो 1 किलो कॉलीफ्लावर लाने के लिए कहा था, वो कहाँ है? तो आप क्या बोले? वो तो भूल गया या वो तो भूल गई। तो अब क्या होगा, आगे क्या करोगे आप? द नेशन वॉन्ट्स टू नो, बताओ। अरे बोलते क्यों नहीं हो? सर वापस से सर जाके वापस लेने जाएंगे। ऑब्वियसली वापस जाके लेके आएंगे। यस सर। तो ये क्या हो गया, आपने एरर कैसे ठीक की? जो नहीं किया था वो करके। आप 1 किलो कॉलीफ्लावर लानी थी, वो नहीं लाए थे, तो इस एरर को आपने ठीक कैसे किया? फिर से गए बाहर, कॉलीफ्लावर लेके आ गए। तो यहाँ पे अकाउंट में कोई ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड करना भूल गए हो, तो इस एरर को कैसे ठीक करोगे? असली वाली एंट्री लिख के। रिकॉर्ड कर देंगे, बिल्कुल समझ में आ गया। असली वाली एंट्री रिकॉर्ड करके, जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं हुआ है उसको हम रिकॉर्ड कर देंगे, तो वो एरर ठीक हो गई। जैसे आपको कॉलीफ्लावर लाना था, आप भूल गए, तो आप फिर से जाके क्या करोगे? कॉलीफ्लावर लेके आओगे। सिमिलरली कोई अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन आपको लिखना था पर वो लिखना भूल गए, तो आप उसको रिकॉर्ड कर दोगे, तो हमारी एरर रेक्टिफाइड हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे एक एग्जांपल है, गुड्स ऑफ ₹10,000 परचेज्ड फॉर कैश। कैश में 10,000 रुपए का गुड्स हमने परचेज किया, इज ओमिटेड और फॉरगॉट टू बी रिकॉर्डेड। 10,000 रुपए का गुड्स कैश में परचेज किया है, पर इसकी एंट्री करना हम लोग भूल गए। तो कैसे ठीक करोगे इस एरर को? बताओ, चुप क्यों हो सलमान? द नेशन वांट्स टू नो, बोलिए बोलिए। सर एक बार रिपीट करो ना क्वेश्चन। स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ट्रांजैक्शन, ये वाला? यस सर। यस, यही गुड्स ऑफ ₹10,000 परचेस्ड फॉर कैश, ये ट्रांजैक्शन है। इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? 10,000 रुपए का गुड्स कैश में परचेस किया, यहां पे बोर्ड पे आपको दिखता ही होगा, हालांकि आंसर भी लिखा हुआ है। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट परचेस अकाउंट डेबिट 10,000। कैश अकाउंट 10,000। तो ये हम रिकॉर्ड कर देंगे। जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना हम भूल गए थे, उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर देंगे, तो हमारी एरर रेक्टिफाइड हो जाएगी। क्लियर हो रहा है सब लोगों को? देखो एक और एग्जांपल लेते हैं। स्क्रीन आपको ब्लैक दिख रही है, बोर्ड? यस सर। यस सर। मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख रहा हूं, सैलरी ऑफ ₹5,000 पेड बाय चेक इज नॉट रिकॉर्डेड और ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। 5,000 की सैलरी चेक से पे की है, ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना भूल गए हैं। तो ये एरर को रेक्टिफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसकी जर्नल एंट्री लिखनी होगी। तो जर्नल एंट्री इसकी क्या होगी बताओ? सैलरी पेड की है 5,000 रुपीज की। हैंड रेज करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर बता दो। सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बिल्कुल सही। क्या हो जाएगा? सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अमाउंट ₹5,000। मतलब जो करेक्ट एंट्री होती है वो रिकॉर्ड करने की। तो इसका मतलब कि इस टाइप की एरर के लिए आपकी जर्नल एंट्री की ग्रिप बढ़िया सी होनी चाहिए। जर्नल एंट्री के ऊपर आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है, तो कोई भी ट्रांजैक्शन ओमिट करना भूल गए हो तो उसको हम लोग रिकॉर्ड कर देंगे। क्लियर? एवरीवन इज क्लियर विद दिस? यस यस सर। सर। यस सर। यस सर। अब इसके सेकंड टाइप के बारे में Yes, sir. बात करते हैं। ओके, यस सर। मैं आपको अभी रिफर करने के लिए टाइम दे रहा हूं, डोंट वरी। ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन जर्नल और सब्सिडियरी बट ओमिटेड टू पोस्ट इन लेजर। मतलब जर्नल एंट्री तो हमने सही सही लिख दी, पर इसको हम लोग लेजर में पोस्ट करना भूल गए। तो अब यहां पे क्या करना होगा? लेजर पोस्टिंग में पोस्टिंग कर देना है। तो यहां पे जर्नल एंट्री नहीं लिखनी है, सिर्फ स्टेटमेंट लिखेंगे। बट यहां पे देखो, मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूं ताकि आपको ये चीज और प्रॉपरली
क्लियर हो जाए। अभी हमने एग्जांपल लिया सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 5000 डन। अब यहां पे हमने ये जर्नल एंट्री तो लिख दी है, पर यहां पे हम लोग भूल क्या गए हैं, लेजर पोस्टिंग करना। तो अब ये ट्रांजैक्शन के अंदर यानी कि ये जर्नल एंट्री के अंदर दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं। एक तो आएगा हमारा सैलरी अकाउंट, फॉर्मेट आपको पता है, डेट पर्टिकुलर जेएफ नंबर अमाउंट रुपीज लेफ्ट साइड पे, सिमिलरली राइट साइड पे डेट पर्टिकुलर जेएफ नंबर अमाउंट रुपीज। तो ये सारे कॉलम में अभी बना नहीं रहा हूं, सिर्फ पोस्टिंग चेक कर रहे हैं। और दूसरा आएगा बैंक अकाउंट। तो चलो बताओ, ये लेजर के अंदर हम पोस्टिंग करना भूल गए हैं, तो पोस्टिंग क्या करेंगे इसका? ये जर्नल एंट्री का लेजर पोस्टिंग क्या होगा? लेजर पोस्टिंग वाला चैप्टर हम लोग कर चुके हैं, हैंड रेज करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर बता दो। सैलरी अकाउंट में सर सैलरी में डेबिट साइड पे गुड्स अकाउंट करके उसकी प्राइस सॉरी बैंक अकाउंट करके उसकी प्राइस लिखनी है, बिल्कुल और सही। बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड पे सैलरी अकाउंट लिख के 5000 वेरी नाइस, अमाउंट लिखनी है। परफेक्ट, एक्सीलेंट, वेरी गुड। देखो क्या है, सैलरी अकाउंट डेबिट हुआ है तो लेजर पोस्टिंग वाला चैप्टर, उसके फंडामेंटल्स आपके क्लियर और स्ट्रांग होने चाहिए। अगर याद ना हो तो एप्लीकेशन ओपन करो, उसमें लेजर पोस्टिंग वाले चैप्टर के बेसिक सेशंस देख लो, अगर पूरे एग्जांपल नहीं देखने हैं तो ये सारी चीजों को आपको टाइम टू टाइम रिकॉल करते रहना है। आपके पास पावर है, सारा एजुकेशन आपके हाथ में है, बस टाइम टू टाइम थोड़ा उसको रिफर करते रहो ताकि कोई फंडामेंटल्स आपके वीक ना हो। तो यहां पे लेजर पोस्टिंग के रूल क्या है, जर्नल में जो अकाउंट डेबिट हुआ है उसके डेबिट साइड पे, यानी कि यहां पे सैलरी अकाउंट डेबिट हुआ है तो सैलरी अकाउंट में डेबिट साइड पे ऑपोजिट नाम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट अमाउंट 5000। और बैंक अकाउंट ये क्रेडिट हुआ है तो बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड पे ऑपोजिट वाला नाम बाय सैलरी अकाउंट 5000। इस तरह से इस एरर को रेक्टिफाई करेंगे, मतलब कि जो लेजर पोस्टिंग नहीं हुआ है उस लेजर पोस्टिंग को कर देके हम लोग हमारी इस एरर को रेक्टिफाई कर देंगे। क्लियर हुआ आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, तो sir. यहां पे हमारी ये जो पहली Yes, वाली sir. एरर है वो एरर ऑफ ओमिशन कंप्लीट हुई। इसके बाद आने वाली है एरर ऑफ प्रिंसिपल। 5 अलग अलग टाइप की एरर है जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं पहले वाले सेशन में, फिर से एक बार रिकॉल करवा देता हूं। एरर्स विच डू नॉट अफेक्ट ट्रायल बैलेंस में पहली रहती है एरर ऑफ ओमिशन जो जस्ट हमने कंप्लीट की, दूसरी आएगी एरर ऑफ प्रिंसिपल, देन एरर ऑफ डेबिटिंग और क्रेडिटिंग, उसके अंदर गलती होगी रॉन्ग अमाउंट या रॉन्ग अकाउंट, देन एरर ऑफ कमीशन जिसके अंदर और 3 टाइप आएगी, एंड कॉम्पेंसेटरी एरर। ये 5 टाइप की एरर्स विच डू नॉट अफेक्ट ट्रायल बैलेंस में कवर हो रही है। तो इसके बाद वाले सेशन में हम लोग जो नेक्स्ट एरर है एरर ऑफ प्रिंसिपल उसका डिस्कशन करने वाले हैं। क्लियर?